नमस्कार साथियों आज 22 जुलाई को एमसी सिंगला केस की सुनवाई हुई। यह साथियों सबसे बड़ी बात है कि आज ये बहस काफी देर तक चली और जज साहब खुद पेंशनरों का समर्थन करते हुए दिखे। वो भी साथियों पेंशनरों की बात करने लगे और आईबीएस से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ डाले जिसका आईबीएस जवाब नहीं दे पाई। आईबीए की तरफ से जो वकील साहब थे वो भैया वही पुरानी बातें लग गए दोहराने। यामा की बातें फालतू की यामा करने लगे, अरे सर हो नहीं सकता, अपडेशन ये है वो है। लेकिन जज साहब ने जान लिया कि ये केंद्र सरकार जानबूझ के इनका अपडेशन लटकाना चाहती है। साथियों आज क्या हुआ, सबसे बड़ी बात है कि सुनवाई को लेकर जज साहब काफ़ी पॉजिटिव दिखे और पॉजिटिव व्यू रहा है उनका शुरू से लेकर अंत तक। फिलहाल आईबीए मिसलीड्स करती रही लेकिन जज साहब नहीं माने। और वो कहावत है ना साथियों झूठ कितना भी बोल लीजिए लेकिन सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते। वही साथियों हुआ है। कितना भी आप झूठ बोल लो, कितना भी कर लो, लेकिन एक ना एक दिन सच सामने आके रहेगा और सच साथियों सामने आ गया। आज पूरी जानकारी क्या हुई है इस केस को लेकर मैं आपको पूरी जानकारी देने आ रहा हूँ। सबसे पहले साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यार, हमें सपोर्ट कीजिएगा। लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उसे आप दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिएगा। जी हाँ साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप चलते, फेसबुक ग्रुप चलते, ताकि सही और सटीक जानकारी बैंक पेंशनरों तक पहुँच सके। देखिएगा साथियों सबसे बड़ा पॉजिटिव व्यू ये है, अगर देखा जाए कि इस बार केस टाला नहीं जाएगा। काफी सालों से जो बैंक पेंशनर इंतजार कर रहे हैं, इतने सालों से 10 साल हो गए, लेकिन अब एक उम्मीद है कि इस केस का फाइनल डिसीजन आएगा, फाइनल फैसला होके रहेगा बहुत ही जल्दी। अब ये केस खींचा नहीं जाएगा। अभी तक जो खींचा जा रहा था लेकिन अब नहीं खींचा जाएगा। मुझे लग रहा है कि जस्टिस विक्रम नाथ जी अपने रिटायरमेंट से पहले इस केस को हल कर देना चाहते हैं। इसलिए साथियों जो तारीख दी गई है, जो नेक्स्ट डेट दी गई है, वो ज़्यादा लंबी नहीं दी गई। यहाँ साथियों अभी तक इससे पहले जो डेट दी जाती थी काफ़ी लंबी लंबी दी जानी थी, लेकिन इस बार जो तारीख दी गई है मुझे लग रहा है वो फाइनल हियरिंग हो सकती है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये एक पॉजिटिव व्यू है कि इस केस को जज साहब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। चलेगा साथियों, देखिएगा शुरुआत में आपको बता दूँ क्या है। सबसे पहले साथियों इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, देखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा साथियों, गलत मत सोचिएगा। और मैं शुरुआत से कह रहा हूँ जितना आपके भाग्य में है कोई नहीं छीन सकता। किसी माई के लाल में दम नहीं कि आपका जो बदा है, जो भगवान ने आपको लिखा है, वो कोई छीन ले। इसलिए होप रखिएगा। जी साथियों, क्रॉस फिंगर रखिएगा, एक उम्मीद रखिएगा। आप लोग हारोगे नहीं, सच की जीत आपकी ही जीत होगी साथियों। देखिएगा मैं आपको बता दूं 10:30 सुबह 10:30 बजे केस शुरुआत हो गई, केसों की शुरुआत हो गई। क्योंकि एमसी सिंगला केस था वो 21वें नंबर पे था, 21वें नंबर पे था। और जो उम्मीद हो रही थी कि 11 बजे तक, 11:30 बजे तक इसका जो भी कुछ है सुनवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन साथियों 10:30 बजे केसों की सुनवाई हो गई। ठीक है, 1 2 3 ऐसे केस चलने लगे। 20 के बाद साथियों, 20 के बाद एमसी सिंगला केस को पास कर दिया गया। यहाँ साथियों एमसी सिंगला केस को ये ओवरटेक मार के केस की सुनवाई नहीं करी और केस ले लिया। तो ऐसा लगा कि जज साहब या केंद्र सरकार ने कोई साजिश रच दी है, आईबीए ने इस केस को पास क्यों किया गया। लेकिन साथियों जज साहब भी जानते थे, विक्रम नाथ भी जानते थे, संदीप मेहता भी जानते थे कि ये केस इम्पोर्टेंट है और लाखों पेंशनरों से जुड़ा है। इसलिए साथियों उन्होंने इसके लिए स्पेशल टाइम दे रखा था। यहाँ पर जितने भी केस की सुनवाई हुई जज साहब बहुत जल्दी में दिखे। सारे केस साथियों 2-2 मिनट 5-5 मिनट में हो रहे थे। किसी को नई तारीख दी जा रही थी, किसी को कहा जाता कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ ना कुछ हो रहा था। मतलब 2 मिनट 10 मिनट तो किसी को नहीं दिए, 10 मिनट तो किसी को नहीं, 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट में सारे केस हल हो रहे थे जल्दी से जल्दी। जज साहब खुद, मुझे ऐसा लग रहा कि जज साहब के मन में यही केस चल रहा था, एमसी सिंगला केस। इसको पास कर दिया गया। इसके स्थान पर 20 के बाद 21 नंबर आना था, इसके जगह 23 ले लिया, 30 ले लिया, 31 ले लिया, ऐसे ऐसे केस ले लिया। 30 से 31वां केस ले लिया इन्होंने।
सीधे पास मार दिया, 29, 30, 31 ऐसे केस ले लिए। क्योंकि एमसी सिंगला के केस, इससे और भी केस कनेक्टेड थे साथियों, 21, 21-1, 21-2, 21-3 अन्य भी केस थे जो केरल के थे, है ना, अन्य राज्यों से भी आए थे साथियों, तो वो भी कनेक्टेड थे और उनके भी वकील थे अलग से सभी के। तो यहाँ पर साथियों लगभग 2 घंटे तक सुनवाई हुई है। तो 12:20 पर लगभग केस की शुरुआत हो गई और लगभग 3:45 तक चली साथियों। लंच ब्रेक भी होता है, आप लोग जानते हो। तो लंच ब्रेक लगभग 1 घंटे तक रहा, जो भी कुछ रहा, मतलब कम ही रहा टाइम। तो लगभग 2 घंटे के आसपास इसको टाइम मिला है, समय मिला है। एमसी सिंगला केस को 2 घंटे का समय मिला है, जो कि काफ़ी है साथियों। अब यहाँ पर साथियों एमसी सिंगला केस के जो वकील थे वो सिंघवी जी थे और आईबीए की तरफ से ध्रुव मेहता। अब साथियों सबसे पहले सिंघवी साहब ने अपनी बात रखी, वही 35(1) रेगुलेशन की बात होने लगी, पेंशन अपडेशन को लेके, ये वो अपनी वही पुरानी सब बातें होने लगी कि सर बैंक पेंशनर है, काफ़ी समय हो गया, ये है वो है। तो वो उन्होंने बात रखी। आईबीए की तरफ से थे ध्रुव मेहता काफ़ी सीनियर वकील हैं। इन्होंने साथियों ये भी अपनी बात रखने लगे। अब ये भाई साहब फालतू की बात करने लगे, अरे सर बहुत प्रेशर पड़ेगा, बहुत ये होगा, पैसा कहाँ से आएगा, ये वो। तो फिर सिंघवी जी ने कहा कि सर केंद्र के पास पेंशनरों का फंड है, कॉर्पस फंड है, जो करीब 4.5 लाख करोड़ है। अब वो 5 लाख करोड़ हो गया। अगर देखा जाए तो पेंशनरों का उसी में से पैसा निकल आएगा पूरा और बचेगा। और ऐसे में साथियों ध्रुव मेहता बोले अगर इससे ज़्यादा पैसा हुआ खर्च तो क्या होगा, इससे ज़्यादा पैसा लगा तो कौन देगा। तो भाई इन्होंने कहा ओबियसली जिस बैंक में उन्होंने काम किया है तो थोड़ा बहुत तो बैंक को मदद करनी चाहिए ना। तमाम जो घोटालेबाज हैं उनको बैंक माफ़ कर देती है। तमाम घोटालेबाज आउट ऑफ इंडिया चले गए, वहाँ मौज काट रहे हैं। ये पैसा क्या सरकार उसे ले पाई वापस, क्या बैंक ले पाई? भाई लिया तो इन्होंने इसी कॉर्पस फंड से। हमारा फंड घोटालों में इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर साथियों जज साहब इस बात को ध्यान से सुन रहे थे। खासकर संदीप मेहता जी जज साहब थे साथियों, वो खासकर बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन रहे थे एक एक चीज़। आईबीए की तरफ से जो ध्रुव मेहता थे वो साथियों तमाम पैतरे रखते गए, अरे सर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। और फिर यहाँ के एफिडेविट दिखाने लग गए कि देखो पीएनबी का ये एफिडेविट था और ये हाईकोर्ट का आदेश हो चुका है इसमें, और केंद्र सरकार का भी आदेश। और आईबीए के तमाम जो एफिडेविट थे वो देने लगे कि सर हो ही नहीं सकता अपडेशन, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर साथियों मैं पहले कह रहा था, जहाँ पर आप सच हो, रियल में है, आपको ज़रूरत, जो भगवान आपका साथ देगा। तो चूँकि साथियों ये जो सिंघवी साहब थे थोड़ा इस बार ढीले लगे मुझे, मतलब सिंघवी साहब को एक तर्रार होना चाहिए था। सिंघवी साहब थोड़ा आईबीए के ध्रुव मेहता से नीचे हो गए, और जबकि सिंघवी साहब को थोड़ा एक हाईटेक होना चाहिए था अच्छे से। वो कहते ना भैया झूठ बोलो तो ऐसा बोलो कि भैया सामने वाले को लगे कि ये सच बोल रहा है। तो ध्रुव मेहता ऐसा झूठ बोला कि जज साहब को लगने लगा कि भैया हाँ ये सच कह रहा है। तो साथियों ध्रुव मेहता जी की तरफ से जज साहब थोड़ा रेस्पॉन्स देने लगे कि हाँ भैया ऐसा हो सकता है, ये है वो है। तो साथियों यहाँ पर आईबीए ने काफ़ी झूठ बोला, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, संदीप मेहता जी हैं जज साहब, उन्होंने साथियों काफ़ी ध्यान से सुना। और आपके सिंघवी साहब है, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे उनको लग गई, उनको चुभ गई, उनके दिल के आर पार हो गई दोनों जस्टिस के। उन्होंने कह दी सर एक बात बताइए, पुराने पेंशनर जिनको 100 रुपये मिल रहे हैं उनका बेसिक पे 100 रुपये है, और आज भी इतने साल हो गए आज भी उनका बेसिक पे 100 रुपये ही है, 100 रुपये से ऊपर नहीं बढ़ा। आप बताइए कितना सही है, कितना जस्टिस है इन पेंशनरों के लिए, आप बताइए। केंद्रीय कर्मचारियों का, आरबीआई के कर्मचारी हैं, जितने राज्य कर्मचारी उनका बेसिक पे बढ़ता है, लेकिन इन बैंक पेंशनरों का बेसिक पे वही 100 का 100 है। जो इनका रिटायरमेंट हुआ था जो बेसिक पे था वो आज भी वही बेसिक पे है, जिसपे साथियों ध्रुव मेहता जी कहते हैं अरे तो इनको डीए भी तो मिलता है। डीए सरकार साल में 2 बार बढ़ाती है, बैंकों का और भी इनको फ़ायदा चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर सिंघवी जी ने कहा हर डिपार्टमेंट में अलग अलग फ़ायदे होते हैं, आप इनको फ़ायदा उनमें मत लीजिएगा। बैंक जैसा बैंक वाले कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर लोड भी होता है, वर्कलोड होता है, और वित्त से जुड़ा मामला है, पैसों से जुड़ा मामला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। तो ऐसे में बैंक पेंशनों को जो भी सुविधाएं मिलती हैं उसमें आपको क्या दिक्कत है? ऐसे तो आर्मी वालों को भी मिलती है, उनको रिस्क अलाउंस मिलता है। एक टीचर्स को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, क्या कार्य कर रहा है, क्या आर्मी वाले से तुलना हो सकती है? क्या टीचर्स की डॉक्टर से तुलना हो सकती है? क्या बैंक पेंशनरों की एक आर्मी वालों से तुलना हो सकती है? तो ये तुलना मत कीजिए। तो यहाँ पर जस्टिस साहब बोले बिल्कुल सही बात है भाई, कैसे तुलना हो सकती है? तो इन्होंने यही बात कही कि सर डीए बढ़ता, डीए क्या है? डीए तो हर किसी को मिलता है, वो तो एक प्रोसीजर है। महंगाई भत्ता, महंगाई राहत मिलती है, वो तो एक प्रोसीजर है। बेसिक में हमें क्या मिला? बेसिक तो हमारा वही है। और जबकि तमाम केंद्रीय कर्मचारियों का, तमाम राज्य सरकार के कर्मचारियों का, सभी का बेसिक पे बढ़ता है। डीए मर्ज होता है, बेसिक पे बढ़ता है। और यहाँ पर इन्होंने एक बात और कही कि 2003 में ये मैटर हुआ था, कुछ पेंशनर थे उनका डीए मर्ज किया गया। 2003 का इन्होंने मैटर भी उठाया और बदलाव भी हुआ था, इनके पेंशन रेगुलेशन में बदलाव किया गया, जिसका साथियों आईवीए ध्रुव मेहता कह रहे हैं कि वो सिर्फ उन्हीं के लिए था और किसी के लिए नहीं था। सरकार ने सिर्फ उन्हीं के लिए जारी किया था और किसी के लिए नहीं किया था। तो बाकी लोगों को अपडेशन नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था। तो जिस पे साथियों जज साहब संदीप मेहता जी ने सीधे सीधे एक टोंट कस दिया। ये क्या बात हुई भैया? ये क्या बात हुई? मतलब वो बैंक पेंशनर, ये बैंक पेंशनर नहीं है, ये तो गलत है ना। तो यहाँ पर जस्टिस साहब पॉजिटिव व्यू सारी बातें कर रहे थे। भाई टाइम भी तो आपको 2 घंटे का दे रहे हैं, ना मन होता तो वैसे ही कहते थे पास आउट पास आउट। तो आईबीए का साथियों झूठ ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका और जज साहब ने एक बात कह दी, संदीप मेहता जी ने एक बात कह दी कि क्या कभी बैंक पेंशनरों का डीए बेसिक में मर्ज हुआ है? ये बताइए हाँ या ना। आईबीए से ये पूछा, क्या कभी पेंशनरों का, मतलब कोई भी पेंशनर हो, बस बैंक पेंशनर हो, क्या कभी बैंक पेंशनरों का डीए बेसिक में मर्ज हुआ है या नहीं? इसका आप मुझे जवाब दीजिए। तो ऐसे में साथियों आईबीए के जो ध्रुव मेहता थी वो पस्त हो गए, चुप हो गए। उन्होंने कहा सर अभी हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा आप जानकारी लाइएगा, हमें पूरी एक लिस्ट बना के दीजिएगा। अब यहाँ पर जस्टिस साहब ने दोनों ने कह दिया कि इनका भाई साहब अगर कहीं डीए में मर्ज हुआ होगा तो निश्चित ही सभी के लिए साथियों ये लागू होगा, ये निश्चित है। और आईबीए कह रही है नहीं, किसी को अभी तक डीए मर्ज नहीं किया गया, वो झूठ बोल रही है। अब वो कहाँ से सारी चार्ट बना के लाएगी? निश्चित ही वो फैक्ट टाइप की लाएगी या पुराने किसी के लाएगी, कुछ ना कुछ वो ड्रामा तो करेगी। अब यहाँ पर सिंघवी जी का काम और बढ़ गया है कि वो अच्छे से प्रिपेयर करें, अपने केस और अच्छे से जानकारी करें, और आईबीए जो झूठा जो भी चीज़ लाए उसको पहले से वो प्रिपेयर रहें। आईबीए अगर ये मामला रखेगी कि देखो साहब इनको ना मिला है, तो यहाँ पर सिंघवी जी अपना वो लाएं जिनमें बैंक पेंशनों का डीए बेसिक में मर्ज हुआ है। तो यहाँ पर साथियों केस जो अभी है वो अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव व्यू में चल रहा है और बैंक पेंशनरों को साथियों निश्चित ही पेंशन अपडेशन का फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पर 2002 के बाद या उससे पहले अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये आईबीए सारी की सारी जानकारी पूरा एक चार्ट बना के वो सुप्रीम कोर्ट में लाएगी। फिलहाल साथियों एमसी सिंगला की तरफ से सिंघवी साहब थे, उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं इस मैटर में। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा कि आप लाइएगा, तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा चलो लाने दो भाई, देखते हैं ये क्या लाते हैं क्या करते हैं। अब वो लोग सब जानते हैं कि आईबीए किस तरीके से झूठा काम करेगी। तो यहाँ पर साथियों जो तारीख दी जा रही थी वो 5 अगस्त दी जा रही थी, लेकिन आईबीए की तरफ से वकील ध्रुव मेहता जी बोले सर डॉक्यूमेंटरी कार्य है, थोड़ा पुराना कार्य है, तो थोड़ा हमें टाइम और चाहिए। तो जज साहब ने इनको थोड़ा दिन और दे दिया, मतलब कि 1 हफ्ते का समय और दे दिया एक्स्ट्रा। तो 12 अगस्त अब साथियों इसकी फाइनल सुनवाई होगी। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि देखें क्या एफिडेविट देती है। यहाँ पर क्लियर है साथियों कि बैंक पेंशनरों का निश्चित ही साथियों अपडेशन होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने आईबीए की केंद्र सरकार की दुखती नस पे हाथ रख दिया है। अब वो साथियों बचेंगे नहीं। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है इस केस को बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।